आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोला गया हमें कि 80 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से एक पिंड को 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि जी बराबर आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वह जमीन पर कितने समय बाद पहुंचेगा, हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई बताई गई है हमें कितनी है, 80 मीटर बताई गई है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई होगी 80 मीटर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे एक हमारा पिंड है जो कि ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग हमारा कितना है, यहाँ पे आपका 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए कुछ ऊंचाई तक पहुंचेगी, यहाँ पे पहुंचने के बाद उसका वेग जो है जीरो हो जाएगा, अंतिम वेग जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब जीरो होगा, जब इसकी ऊंचाई जो है अधिकतम होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई रहने वाली है अधिकतम आपका एच मैक्स रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगी तो फिर क्या हो गया, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगने वाला है। ठीक है, तो उसके कारण नीचे इस तरफ आएगा और यहाँ से यहाँ तक जो है ये विस्थापित होगी। तो मान लेते हैं यहाँ तक से यहाँ से यहाँ तक आने में T2 जो है समय लग रहा है और इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने में T1 जो है समय लग रहा है। ठीक है, तो कुल समय कितना लगेगा धरती तक पहुँचने के लिए, T बराबर आपका T1 धन आपका T2 जो है समय लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यही तो हमें पूछा गया है, टी का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे T1 और T2 का मान क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे T1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो T1 निकालते हैं यहाँ से। देखिए, तो हम जानते हैं कि जो गति के नियम के अनुसार आपका क्या होता है, V बराबर आपका होता है U धन आपका धन AT होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा इसकी बिंदु की बात करूँ मैं, यहाँ तक की बात करूँ तो T क्या होगा आपका, T1 होगा। ठीक है, और U क्या होगा आपका, U आपका होगा 30 मीटर प्रति सेकंड होगा और V आपका जीरो होने वाला है यहाँ से। ठीक है, और A देखिए क्या होगा आपका, A जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे लगेगा। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा आपका, G होगा इस तरफ, जिसका मान होगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, तो G का मान क्या होगा आपका, यहाँ पे धनात्मक नहीं होगा आपका, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि जो विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में हमारा त्वरण हो रहा है, तो आपका ए का जो मान आने वाला है ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.0 बराबर आपका हो जाएगा U ऋण A T1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम T1 निकाल लेते हैं। T1 क्या आ जाएगा आपका, T1 बराबर आपका आ जाएगा U भागित A हो जाएगा। ठीक है, तो T1 आपका हो जाएगा U कितना है 30 और A कितना है आपका 10। ठीक है, तो 0 0 कटा यहाँ से, T1 कितना आ गया यहाँ से, देखिए T1 आपका आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा T1 का मान निकल चुका। अब T2 का मान निकालते हैं यहाँ से। देखिए, तो यहाँ से देखिए इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा क्या था, T1 था। ठीक है, ये हमारा T1 था। अब हमें T2 का मान निकालना है यहाँ से। तो T2 का मान निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि अधिकतम ऊंचाई जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है। ठीक है, मतलब एच मैक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम जानते हैं कि एक और हमारा गति का समीकरण होता है, वो क्या होता है आपका V स्क्वायर ऋण U स्क्वायर बराबर होता है आपका 2AS होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं बात करूँ इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, तो जो आपका एस होने वाला है वो आपका अधिकतम ऊंचाई होगा, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पे एच मैक्स, और आपका वी क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ऋणात्मक यू स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2AH मैक्स होगा ये आपका। ठीक है, तो देखिए एच मैक्स हम निकाल लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा आपका, अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा आपका ऋणात्मक यू स्क्वायर भागित हो जाएगा आपका 2A होगा। तो ए का मान क्या ऋणात्मक है आपका, तो ऋणात्मक ऋणात्मक यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एच मैक्स आपका आने वाला है यहाँ से, यू कितना है आपका 30, तो 30 गुणित 30 हो जाएगा आपका। ठीक है, भागित आपका क्या होगा 2 गुणित ए। ठीक है, तो ए क्या हमारा 10 है, तो 0 0 यहाँ से कटा। ठीक है, और यहाँ से 2 से आपका 30 जाएगा तो 15 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एच अधिकतम आपका मैक्स आ जाएगा, देखिए 45। ठीक है, 45 मीटर आ जाएगा यहाँ से। तो अधिकतम देखिए ऊंचाई हम निकाल चुके हैं यहाँ से। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई हम निकाल चुके, तो ये हमारा इसका मान यहाँ से निकल चुका। अब देखिए यहाँ से इस बिंदु से यहाँ धरती तक पहुँचने के लिए कितना विस्थापित होगा, विस्थापन आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपका S2 बोलूँगा इसको, वो होगा आपका 45 धन आपका होगा 80। ठीक है, जो कि हमारा मीनार का ऊंचाई है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 125 मीटर जो है विस्थापित हो रहा है S2 आपका। ठीक है,
ऐसे फिर हम जो है गति का समीकरण यहाँ लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका S2 बराबर आपका होगा ये यू टी धन आपका 1/2 a टी की घात 2 होगा। ठीक है, तो टी क्या होगा आपका यहाँ पे T2 होगा। ठीक है, तो T2 लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए S2 हमें निकाल चुके हैं, यहाँ पे 125 है और प्रारंभिक वेग हमने बताया है क्या है हमारा 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 धन हो जाएगा 1/2 a कितना है आपका 10 है और T2 यहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ से T2 आपका आने वाला, देखिए T2 स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। देखिए कितना होगा 25 आपका होगा T2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से T2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 सेकेंड होगा। ठीक है, तो T2 हम निकाल चुके हैं यहाँ से। ठीक है, T2 का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो अब हम निकाल लेते हैं कि T का मान क्या होगा। तो T क्या था हमारा T1 धन आपका T2 था। तो देखिए यहाँ पे T2 और T1 का मान रखते हैं तो T आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा क्या था 3 था, 3 धन आपका 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका T बराबर 8 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए धरती तक पहुंचने के लिए कुल समय कितना लग रहा है 8 सेकंड का जो है उस पिंड को लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।